Hi guys, welcome everyone. So a lot of you have been asking this question कि हमारी जीके की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमारा जो स्कोर आए वो बहुत ही हाई आए. आखिर हमें क्या तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्या चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा. डजेंट मैटर आप किसी कोचिंग में ज्वाइन हैं, अगर आप किसी कोचिंग में ज्वाइन नहीं हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा. आपको पूरी तरीके से समझ आएगा कि हमें किस तरह पढ़ना है. बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट इनरोल्ड इन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो क्या होता है उन्हें पता नहीं रहता है. उन्हें पता नहीं रहता कि क्या क्या स्टडीज़ हमें पढ़ना है. जीके सेक्शन को, जीके सेक्शन में सब कुछ नहीं आता है. जीके सेक्शन में क्या आता है और उसके हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कैसे एनालाइज करता हूँ. सो आई गेव क्लैट इन द ईयर 2019 और मैं NLU लखनऊ में हूँ. सो मैं जब प्रिपेयर कर रहा था इन दैट टाइम मैंने पास्टेस के थ्रू एनालाइज करा कि क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आखिर कैसे क्वेश्चन आते हैं, और फिर उसी बिहाफ पे उसको देखते हुए मैंने और क्वेश्चंस को सोचा कि शायद इस तरह पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इसी पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे. जैसे क्लैट का जो अब एग्जाम है वो बहुत ही टोटली डिफरेंट हो चुका है, और वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे जीके हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कुछ भी हो, टोटल पैटर्न चेंज हो चुका है. पैटर्न इज मोर अबाउट रीडिंग बेस, मैंने बताया आपको. तो जीके का जो आगे प्रिपरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुकी हैं. अब देखिए, अगर आप पास के 2 साल की अगर पेपर एनालाइज करेंगे तो अब जीके का क्वेश्चन आप थोड़ा ज़्यादा समझ सकते हैं. अगर आपने क्लैट 2020 और क्लैट 2021 का पेपर देखा हो तो क्लैट का जो जीके सेक्शन है उसको आप एस कर सकते हो, उस पर आप हाईएस्ट मार्क्स ला सकते हो. जो एक लिमिट होती है उसके लिए कुछ चीज़ें होंगी जो फॉलो करनी होगी. बट बिफोर दैट सबसे बड़ा डेंजर, कॉशन, डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ आपको. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू दिस मिस्टेक. बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं. क्या करते हैं, वो जीके सेक्शन को कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ जाते हैं. बिकॉज मैंने कह रहा है, ये मैं अपनी स्टोरी थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. सो आई वॉज इन क्लास 12 जब मैं क्लैट को प्रिपेयर कर रहा था. सो क्लास 12 वाला जो मेरा अटेम्प्ट था क्लैट में, उसमें मेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन. तो उसको मैंने एनालाइज करा कि मेरा सिलेक्शन आखिर क्यों नहीं हुआ था क्लैट में. तो उसमें जो बड़े रीजन निकल के आए, उसमें एक बड़ा रीज़न ये था कि आई लव्ड रीडिंग जीके. जीके, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ये सब पढ़ना मुझे बहुत पसंद था. और जब मुझे ये सब चीज़ पढ़ना पसंद था तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना जो क्लैट की प्रिपरेशन देता था वो जीके सेक्शन को ही देता था. बिकॉज आई लव जीके सेक्शन. जो जीके सेक्शन में पसंद था तो मैं ज़्यादा टाइम उसको देने लगा. उसकी वजह से क्या हुआ कि मैं और सेक्शन को टाइम नहीं दे सकता था. मैं और सेक्शन ऑफ द क्लैट में जो और सब्जेक्ट आते हैं मैं उनको टाइम नहीं दे पा रहा था. और अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो क्लैट का एग्ज़ाम आया, जो क्लैट मैंने दिया क्लास 12 के साथ, उसमें मेरा जीके तो एवरेज ही रह गया, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी, बहुत ज़्यादा पढ़ा. बट और सब्जेक्ट मुझे जितना टाइम देना चाहिए था वो मैंने नहीं दे पाया, और ओवरऑल मेरा क्लैट में सिलेक्शन नहीं हुआ और बहुत ही अच्छी रैंक नहीं आई. तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, So if you're preparing for CLAT, तो Unacademy is a great option for you. So guys, Unacademy पे आपको raise hand featured. You can talk to the educator in the live class. आपको unlimited classes मिलेंगी, unlimited quizzes मिलेंगी, anytime, anywhere, live and recorded sessions मिलेंगे. You have the opportunity to learn from the best educator and the NLU alumni. Weekly tests होते रहेंगे. Know your exam, topper strategies, NLU experience faculty आपको पढ़ाएंगी. You will get the access to the national level mock test and the section test. वैसे Unacademy championship test ये January 2, 2022 जैसे आज संडे को 2 बजे से हो रहा है. यू कैन गेट अमेजिंग स्कॉलरशिप अगर आपकी सब्सिक्वेंट रैंक्स आती हैं. there's a batch called स्कोर बूस्टर. स्कोर बूस्टर जो बैच है ये 3 months का बैच है for the CLAT 2022. This batch is starting from the 5th of January 2022 and it's both in English and Hindi and it's for 3 months. There's a batch called DU Dream. ये 3 months course है for DU LLB entrance जो 2022 में होने वाला है. This batch starting from 3rd of January और ये भी 3 months का कोर्स है. For Let's Crack CLAT ये beginners batch है for CLAT 2023. It's a full 1 year comprehensive course. ये start हो रहा है 7th of January से और ये इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में होने वाला है. As you can use the code ALOF to get additional 10% discount. As you can get 22% discount right now अगर आप ALOF का कोड यूज करते हैं. Guys, there's a special class event going on. ये NLU जोधपुर versus NLU गुजरात एंड वेडनेसडे मेनिया ये दोनों हो रहे हैं. आप इसको अटेंड कर सकते हैं. there's a weekly test going on ULAT and weekly T20 टेस्ट सीरीज. आप इन सबको भी अटेंड कर सकते हैं. जीके को उतना ही टाइम देना है जितना ज़रूरी है. विदाउट रीजन एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है. सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही है. तो सबसे पहले जीके की स्ट्रेटजी, हाई मार्क्स स्कोर करने का सबसे बड़ा सिलेक्शन इन क्लैट का सबसे बड़ा रीज़न यही है. डोंट गिव एक्सेस टाइम टू एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. तो फॉर एग्जाम्पल जीके, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है. बिकॉज अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं,
तो अल्टीमेटली आपको जीके इंटरेस्टिंग लगने नहीं लगेगा। अब देखिए, आपको पता है जो क्लैट का एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, जीके बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। जीके में जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉम्प्रिहेंशन लिखा रहता है और कॉम्प्रिहेंशन के डाउन साइड हमारे पास क्वेश्चन रहते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। सो अब हमें क्या करना है, हमें जो अपनी प्रिपरेशन करनी है वो कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग, एडिटोरियल रीडिंग, ये सब थोड़ा स्टार्ट कर देना चाहिए। इसकी स्टार्टिंग कैसे होगी, मैंने आपको हमेशा से बोला है, एक न्यूज़पेपर को आप दिमाग में स्पेसिफाई करिए कौन सा पेपर पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे वो द हिंदू हो। एक न्यूज़पेपर को आप लेंगे और उस एक न्यूज़पेपर के सारे एडिटोरियल पार्ट्स, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल जो पार्ट्स होते हैं, जो एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप एस्पिरेंट है तो आपको पढ़ने होते हैं, वो मैंने उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस कैसे पढ़ना है, उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। क्लैट 2021 जो एग्ज़ाम जस्ट हुआ था, उसके जो कॉम्प्रिहेंशन आए थे, उसके जो जीके आई थी, जीके में बहुत सारे क्वेश्चन थे जो डिट्टो मीन सेम टू सेम आ गए थे, इंडियन एक्सप्रेस से कुछ आर्टिकल्स आ गए थे। तो आप समझ पा रहे हैं कि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मोमेंट पे, बिकॉज क्लैट इज मच अबाउट रीडिंग। तो जब आप रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि रीडिंग से आपकी इंग्लिश तो डेवलप होगी, आपकी रीडिंग स्पीड तो डेवलप होगी जो ओवरऑल पेपर में वर्क करेगी, बट साथ में आपको जीके के भी पॉइंट्स क्लियर होते रहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहूँगा कि रीडिंग तो आप स्पेसिफाई करेंगे, रीडिंग तो आप करेंगे ही, बट सिर्फ रीडिंग से क्या आपको पूरी जीके कब कंप्लीट हो जाएगी? सो दैट्स नॉट द ट्रूथ। तो पूरी जीके कंप्लीट करने के लिए यू हैव टू फॉलो सम कंपेडियम, जो पॉपुलर कंपेडियम्स हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो मंथली बेसिस या डेली बेसिस आप अपना टारगेट बना सकते हैं। मोस्टली मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड ये करता हूँ कि आप डेली बेसिस पे 10 to 15 मिनट्स जीके टुडे जो वेबसाइट है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वेबसाइट है, उसको एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स एवरी डे कर देंगे या मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर देंगे, तो आप उसके डेली के एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। वो एवरी डे आप करते रहिए। ये पहले अपना टारगेट बनाइए कि हमको एवरी डे ये हमें जीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जो जीके टुडे वेबसाइट पे आते हैं। साथ में आप किसी मंथली कंपेंडियम को फॉलो कर सकते हैं। सो अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं तो मैं तो बोलूँगा कि आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की मंथली कंपेंडियम्स को ले सकते हैं। वाइल अगर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नहीं हैं, सो मैं बोलूँगा प्रतियोगिता दर्पण या कोई भी क्लैट स्पेसिफिक अगर आपको मिल रही मार्केट में कोई मैगजीन जो कि मंथली हो, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो देखो, इसका मैं रीज़न इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप मंथली बेसिस रहोगे तो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कवर होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कवर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों में डीप में घुसेंगे। वाइल जो आपकी एवरी डे जीके रहेगी वो आपकी कनेक्शन मेंटेन करती रहेगी। ऐसा नहीं हो रहा है कि आप जीके को पढ़ ही नहीं रहे हो, डायरेक्ट एक महीने बाद जीके को पकड़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं। सो इट्स मच बेटर कि साथ साथ आप डेली 10-15 क्वेश्चंस जीके टुडे से देखते रहें और उसको भी रिवाइज करते रहें। सो आपकी इधर से रीडिंग भी हो रही है, आप एवरी डे 10 to 15 मिनट्स लगा रहे हैं जीके टुडे पे और मंथली कंपेंडियम को भी रीड कर रहे हैं। अब देखिए, आप ये सब तो कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब बिकॉज हम लोग का मंथ आ चुका है जनवरी और बहुत ही कम मंथ्स, अराउंड 4 मंथ्स हमारे बाकी हैं क्लैट एग्जाम के लिए। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत महीनों से प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अराउंड 1 ईयर से प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ 1 ईयर प्रिपेयर करने जा रहे हैं आगे, कुछ लास्ट 4 मंथ से प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो आप कितना जीके कवर करेंगे वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन का टाइम कितना है, आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए टाइम कितना बाकी बचा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 12 मंथ से प्रिपेयर करने के लिए 12 महीने आपको प्रिपेयर करना है, पूरा 1 ईयर है आपके प्रिपेयर करने के लिए, तो क्या करेंगे, आप पूरा 1 ईयर की जीके पढ़ेंगे, आप रेगुलरली कवर करेंगे चीज़ों को। 8 मंथ से तब भी करेंगे, 6 मंथ से तो भी 8 मंथ्स तक तो एटलीस्ट कवर कर लेंगे। और अगर लास्ट के 4 मंथ्स आपके पास बचे हैं प्रिपरेशन के लिए, तो मैं तो बोलूँगा 6 to 8 मंथ्स आपको जीके कवर कर लेनी चाहिए, लास्ट 6 to 8 मंथ्स की। फॉर एग्जाम्पल, मे में एग्जाम है तो लास्ट 6 to 8 मंथ्स एटलीस्ट आपको कवर करना ही पड़ेगा। करंट अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। जो लास्ट को 6 8 मंथ्स आप कवर करेंगे वो जीके टुडे नहीं होगा, वो रेगुलर बेसिस वाली जीके नहीं होगी, वो कंपेंडियम्स ही होंगी। अब बड़ी बात क्या है, आप जीके पढ़ेंगे, आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, बट चीज़ें इतनी जल्दी चेंज होती हैं, इतने कॉन्सेप्ट आते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर पुलिट्जर प्राइज़ है तो एक बुकर प्राइज़ है, अगर एक बुकर प्राइज़ है तो एक मैन बुकर प्राइज़ है, एक मैन बुकर प्राइज़ है तो एक बुकर और बुकर प्राइज़ है। सो देयर आर मेनी कन्फ्यूजिंग टर्म्स। सो क्या होगा कि आप रेगुलर जब पढ़ते भी रहेंगे तो भी इतना कन्फ्यूज़ होंगे, बिकॉज इतना रिपीटेटिव हो जाती चीज़ें, तो इतना कन्फ्यूजन क्रिएट करने लगती हैं। सेम तरह के नाम होंगे, उसके 4 तरह के फेडरेशन के अलग अलग हेड होंगे, सो इट बिकम्स रियली क्यूबसम। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेगुलर रिवीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मे बी 1.5 मंथ्स में आपका जीके का एक
लंबा चौड़ा बड़ा वाला एक रिवीजन का रखेंगे। आप रिवीजन सेशन आप खुद रखेंगे कि मैं रिवाइज करूँगा। रिवीजन बहुत बड़ा की होने वाला है जीके सेक्शन में, बिकॉज आप पढ़ोगे बहुत बट भूलोगे बहुत। सो कोई मतलब नहीं है आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, उससे मतलब नहीं है। जितना ही पढ़ा है, ठोस पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग पढ़ा है, सॉलिड पढ़ा है, हार्ड पढ़ा है, बट रिवाइज इतने अच्छे से करा है मैंने कि सब कुछ हार्ड होता जा रहा है। सो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रिवीजन अच्छे से करना। सो गाइस अब बात आती है जीके में स्टैटिक सेक्शन की। स्टैटिक सेक्शन वो सेक्शन होता है जो चेंज नहीं होता है, इट डजंट चेंज, वो स्टिल रहता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट कि इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, एवरीबडी नोज इट्स जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये चीज़ें चेंज नहीं होने वाली। सो इनको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक जीके, ये फिक्स्ड हैं। सो इनको आपको कैसे पढ़ना है? सो देखिए, ये जो स्टैटिक जीके का कॉन्सेप्ट है ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम बाकी है क्लैट की प्रिपरेशन में। फॉर एग्जाम्पल जीके की प्रिपरेशन, स्टैटिक जीके की प्रिपरेशन दो तरह से हम लोग मैक्सिमम करते हैं। सो इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ मोर देन 12 मंथ्स, 8 मंथ्स से ज़्यादा या 12 मंथ्स से ज़्यादा अगर आपके पास प्रिपरेशन टाइम है, सो इस स्पेसिफिक आप टॉपिक वाइज जीके स्टैटिक को कवर करेंगे। बिकॉज लास्ट टाइम क्लैट 2021 में हम लोगों ने देखा कि स्टैटिक का अच्छा खासा क्वेश्चन आ गया, जो कि लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। बिकॉज क्लैट में स्टैटिक जीके का थोड़ा सा जो रोल है वो कम होता जा रहा था, बट इन 2021 वी सॉ कि भाई बहुत ज़्यादा रोल आ गया। तो इसलिए देखिए हमें थोड़ा सा प्लानिंग करनी पड़ेगी इसकी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप क्लैट को टॉपिक वाइज, स्टैटिक जीके को टॉपिक वाइज पढ़ते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी कवर कर लिया, हिस्ट्री कवर कर लिया, पॉलिटिकल सेक्शन कवर कर लिया, इको को छोटा मोटा पार्ट्स हैं वो कवर कर लिया। तो इस तरह से आप कवर करेंगे। वाइल अगर आपके पास कम टाइम है, थोड़ा सा कम टाइम है, मे बी 4 मंथ्स है, 6 मंथ है, तो आपको क्या करना है, जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो स्टैटिक एकदम बदल जाएगी। बिकॉज आपको पता है कि जो क्लैट का एग्जाम है उसमें करंट अफेयर्स का ज़्यादा रोल है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा जो स्टैटिक की जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा वे टू वे वाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम पास्ट चीज़ उठाएंगे, पास्ट चीज़ में देखेंगे कि ये क्वेश्चन आया है तो इसके अराउंड पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है, आपको पता चला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर यहाँ है, अब उसका चेयरपर्सन कौन है, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, उसमें कितनी काउंसिल्स हैं, उन काउंसिल में प्रेसिडेंट्स कौन है, वो प्रेसिडेंट्स में प्रेसिडेंसी कितने कितने टाइम पे चेंज होती रहती है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप पढ़ने लगेंगे। तो कुछ टॉपिक है जो एवरग्रीन है, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये सब चीज़ों को आप पढ़ते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हु इज़ फर्स्ट, हु इज़ लास्ट, तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है, ये एवरग्रीन है, तो इनको भी आप साथ में कवर करते रहेंगे। बट जो कवर करने तरीका रहेगा वो आपके मॉक के थ्रू इधर उधर जाके होगा, या जो आप पास से उठाएंगे पासेस के भी इधर उधर इर्द गिर्द जाएंगे और ढूंढेंगे, रिसर्च करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो ये थोड़ा सा अच्छा वे रहता है स्टैटिक कवर करने के लिए अगर आपके पास टाइम कम है। वाइल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो तो आपको कवर करने ही पड़ेंगे स्टैटिक के। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बिकॉज आई हैव कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, टिप टू टो सब कुछ कंप्लीट हो गया है। सो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। जस्ट डू सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू गाइज, दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RMNLU, साइनिंग ऑफ।